नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की है। एनआईए ने श्रीनगर से इरफान महराज नाम के आदमी को गिरफ्तार किया है। आरोप तो ये लग रहा है कि इरफान टेरर फंडिंग करने वाली कंपनी से जुड़ा हुआ था और मानवाधिकारियों की सुरक्षा की आड़ में घाटी में अलगाववादी एजेंडे का प्रचार कर रहा था। एनआईए इरफान के बारे में और जांच पड़ताल कर रही है। मुंबई में ड्रग्स रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और 5 किलो ड्रग्स जब्त किए हैं, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों के बारे में और भी जानकारी जुटा रही है। जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा की ओर कूच कर रहे डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राजस्थान के कई जिलों में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमृतपाल मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर, अमृतपाल को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां सतर्क हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने 9 राज्यों की पुलिस को अलर्ट पर रखा है। वहीं एनआईए की 8 टीमें पंजाब इस वक्त पहुंची हुई है और अमृतसर, तरनतारन समेत कई जिलों में जांच प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। इस मामले में एनआईए की टीम हथियारों, विदेशी लिंक, फंडिंग और आईएसआई से लिंक की जांच कर रही है। अमृतपाल सिंह और साथियों की तलाश के लिए पुलिस कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। पंजाब के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में भी छापेमारी अभियान जारी है। पुलिस इन राज्यों में पहुंची और कई इलाकों में जाकर पूछताछ कर रही है। वहीं अमृतपाल सिंह पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने अमृतपाल के गिरफ्तार कुछ और साथियों को असम के डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया है। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन पंजाब के इलाकों में अभी भी इंटरनेट सेवा बाधित है। पंजाब सरकार की तरफ से आदेश दिए जा चुके हैं कि तरनतारन, फिरोजपुर, अमृतसर, मोहाली, मोगा और संगरूर में 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं पंजाब के दूसरे जिलों में इंटरनेट सेवा को जारी किया गया है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। बिहार में नियोजित शिक्षकों को नियमित करने के मांग पर बीजेपी सत्र शुरू होने के दिन से अड़ी है। बीजेपी ने तेज आंधी और बारिश में बर्बाद हुई फसल पर मुआवजे की मांग के साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति पर जल्दी फैसला लेने के लिए कहा। फसल के नुकसान पर किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में के कविता आज फिर ईडी के सामने पेश हुई। के कविता से कल 10 घंटे की लंबी पूछताछ हो चुकी थी। आज भी ईडी उनसे सवाल जवाब कर रही है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 16 मार्च को दोबारा तलब किया था, लेकिन के कविता जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थी और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ राहत की मांग करने वाली याचिका का हवाला दिया था। दिल्ली के करावल नगर में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी भयावह थी कि दूर तक इसकी लपटें उठती नजर आई। वहीं आसपास काला धुआं छा गया। आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद भीषण आग को कंट्रोल किया गया। वहीं फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सतर्कता से एक यात्री की जान बच गई। प्लेटफॉर्म पर यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर फिसला और वो ट्रेन के नजदीक आ गया। तभी मौके पर मौजूद जवान की नजर उस पर पड़ी और आरपीएफ जवान फौरन भागते हुए उसके पास पहुंचा और यात्री को अपनी ओर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। हरियाणा के मानेसर में एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग दी गई। आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए एनएसजी के जवान 1 हफ्ते तक यहां ट्रेनिंग लेंगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में करीब 650 जवान शामिल हो रहे हैं। वहीं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जमीन और आसमान से कैसे दुश्मनों को परास्त करना है, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए क्यों रवाना हो चुके हैं। उनका ये दौरा मॉस्को में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के एक दिन बाद हो रहा है। जापान G7 का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नेता ने यूक्रेन की यात्रा नहीं की थी और ऐसा करने को लेकर जापान पर लगातार प्रेशर बन रहा था। पाकिस्तान में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इस बीच इमरान खान ने एक बार फिर शहबाज सरकार पर निशाना साधा और अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में अपनी जान का खतरा बताया और कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने की भी मांग की है।
पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच लोग बेतहाशा महंगाई से परेशान हैं। हालात तो ऐसे बन चुके हैं कि लोग जरूरी सामान तक नहीं खरीद पा रहे हैं। 2 दिनों में रमजान शुरू होने वाला है, लेकिन हर साल की तरह इस बार बाजारों में रौनक नहीं है। तेल की कीमतें आसमान छू रही है, जिसकी वजह से लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजों को जुटाना बेहद मुश्किल हो गया है। केन्या की राजधानी नैरोबी में सरकार के खिलाफ विपक्ष सड़क पर उतर चुका है। इस दौरान पुलिस ने केन्या के 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर सख्ती भी दिखाई गई। नैरोबी में विपक्ष राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहा था, जिसे पीछे धकेलने के लिए पुलिस ने सख्ती कर दी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ चुके हैं। वहां नए पेंशन सुधार बिल के खिलाफ पिछले कई दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने वहां एक हाईवे को बंद करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने हाईवे पर आगजनी भी की। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और उनका प्रदर्शनकारियों से आमना सामना हो गया। उत्तर कोरिया ने दावा यह किया है कि उसके करीब 8 लाख लोगों ने अमेरिका के खिलाफ सेना में शामिल होने की इच्छा जताई है। वो लोग अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो पहले उत्तर कोरिया की सेना का हिस्सा रह चुके हैं। इतना ही नहीं, एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें वहां के छात्र सेना में भर्ती होने की मांग करते हुए नजर आए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगातार आसमान से आफत बरस रही है। जहां एक तरफ बाढ़ जैसे हालात बने हैं, तो वहीं बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। चारों तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है और वहां मौजूद घर पानी में डूब चुके हैं। लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत के एक चर्च में भीषण आग लग गई, जिसके बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। शहर के बीच में बना चर्च पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। आग इतनी भयावह थी कि उसे बुझाने के लिए फायर फाइटर को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग को बुझाने के लिए दर्जनों दमकल की गाड़ियां जुट गई। कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस की यात्रा पर हैं और पुतिन से हुई उनकी मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया। दावा किया गया कि दोनों के बीच बखमूत पर चर्चा हुई, जिससे युद्ध को रोकने की अब तक तमाम कोशिश फेल हो चुकी है। उसे लेकर शी जिनपिंग और पुतिन की ये मीटिंग नया खतरा बन सकती है। हालांकि चीन रूस की मदद कर रहा है। रूस यूक्रेन महायुद्ध के मैदान से इस वक्त सबसे बड़ी खबर कि यूक्रेन के अतविदा इलाके में रूस की सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। ये इलाका है औवदिवका, जहां पे रूस की सेना ने हमला तेज किया है। ये यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा है कि औवदिवका में भी बखमूत की तरह ही हमले किए जा रहे हैं। दरअसल पुतिन ने अपनी